नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं कोफ्ते, मटन के कोफ्ते। और नाज़रीन, इसके लिए जो हम लोग को कुछ चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मैंने ये 1 किलो कीमा ले लिया है और ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। थोड़ी सी मैंने धनिया काट ली है। ये 2 से 3 मैंने छोटी छोटी हरी मिर्चें काट ली हैं और ये मैंने 2 से 3 अदद बड़े प्याज जो हैं ये कद्दूकश कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि अपने ये प्याज़ों को, कद्दूकश किए हुए प्याज सारे के सारे इसके अंदर डाल देते हैं और ये धनिया भी हम लोग डाल देते हैं और ये हरी मिर्चें भी अपनी इसके अंदर डाल देते हैं और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर जाएगा। और हम लोग डालेंगे इसके अंदर तकरीबन आधी चम्मच के करीब सुरख मिर्च और तकरीबन आधा चम्मच ही हम लोग ये डालेंगे सूखी धनिया और आधे चम्मच के करीब ही हम लोग ज़ीरा पाउडर डालेंगे और हम लोग ये इतनी सी हल्दी ऐड करेंगे और ये थोड़ी सी क्वांटिटी में हम लोग डालेंगे लौंग और दालचीनी का पाउडर। जी नाज़रीन, ये देखें, ये हम लोगों का कीमा अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था और अभी हम इसके छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे। और इसका एक बात का फुल हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग बॉल बनाएंगे तो हम लोगों को इतने अच्छे से इसको रोल करना है ताकि ये बॉल्स जो हैं हमारे थोड़े से भी क्रैकी ना हो, क्योंकि अगर ये क्रैकी होंगे तो फिर ये मसाले के अंदर जाकर खुलने की ख़तरा होता है। तो ये बस ध्यान रखें कि आपको रोल अच्छे से करना है और बिल्कुल स्मूथ बॉल बनाना है। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल स्मूथ बनाया है, किसी भी साइड से ये क्रैकी नहीं है। और इसी तरह ये सारे इसी साइज़ के हम लोग बॉल बना लेंगे। ये देखिए, मैंने ये सारे बॉल जो हैं वो बना लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन, मसाला बनाने के लिए हमें ये चाहिए 2 बड़े प्याज स्लाइसिस में कटे हुए, 2 अदद टमाटर और 5-6 मैंने हरी मिर्ची काट ली है और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है। और ये हमें 2 से 3 चम्मच दही चाहिए जो कि मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पैन में तकरीबन 250 ग्राम ऑयल गरम कर लिया है और इसके अंदर ये हम अपना प्याज डालते हैं, इसे फ्राई करते हैं। और इसमें हमें प्याज को लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना और बहुत ज़्यादा प्याज को हम लोग को लाइट ब्राउन करना है। तो लाइट ब्राउन करके प्याज हम जी तो नाज़रीन, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, लाइट जितना हमें चाहिए। अब इसके अंदर हम लोग लहसुन गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये भी अच्छे से भून जाए। तरह से बस इसे 1-1.5 मिनट में ये लहसुन भी भून जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर अपने बाकी मसाला जार डालेंगे। चलिए, लहसुन तो तकरीबन हमारा हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालते हैं ये थोड़ी सी हल्दी, तकरीबन पौना चम्मच के करीब सुरख। तो नाज़रीन, अब हम लोग इसको देखते हैं। ये देखिए, हमारा मसाला जो है वो काफ़ी प्याज वगैरह मेल्ट हो चुके हैं और इसको बस चम्मच चलाते रहें 1-8 मिनट के लिए। और अगर लगे आपको कि मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा है तो उसको थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करें ताकि हमारा मसाला जले नहीं। देखिए, प्याज तकरीबन काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं और अब इसके अंदर हम लोग 1 बाय 1 करके
इसमें ये कोफ्ते जो बने हैं वो डाल देते हैं। और इसको इसकी एक बात का ख्याल रखें कि सिर्फ 5-4 मिनट इसको ढक्कन दे के रखना है और इसको चम्मच को कोफ्ते डालने के बाद चलाना नहीं है। तो ये सारे कोफ्ते हम लोग ऐसे डाल देते हैं। ये देखिए मैंने सारे के सारे जो कोफ्ते हैं वो इसके अंदर डाल दिया है, लेकिन इसका चम्मच हमें बिल्कुल नहीं चलाना। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे के रख देना है, क्योंकि अगर हम लोग इन्हें अभी चम्मच से हिला देंगे तो ये टूटने का खुलने का ख़तरा है। 5-7 मिनट के लिए ढक्कन दे के ऐसे ही रख दें और आंच को थोड़ा सा धीमा कर दें ताकि ये नीचे लगे नहीं। तो चले 5-7 मिनट के लिए इनको ढक देते हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था और चम्मच नहीं चलाया, और देखिए कोफ्तों ने खुद भी पानी छोड़ दिया है और मुझे मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत पेश नहीं आई है। और देखिए अब ये कोफ्ते हमारे अपनी असल पोजीशन में हैं। अब ये थोड़े से सख्त हो चुके हैं और अब हमें कोई ख़तरा नहीं है इनके टूटने का। इनको हम लोग गलने के लिए मज़ीद फिर 5-10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छे से गल जाएं, और उसके बाद हम लोग इनको अच्छे से भून लेंगे। इसको ढक देते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा पानी डालना ना पड़े, और अगर ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसको ढक देते हैं, 5-7 मिनट बाद इसको दोबारा चेक कर लेंगे। जी तो ये देखिए नाज़रीन, ये हमारा तकरीबन सारा कुछ हो चुका है और ये अच्छे से भून भी चुके हैं। और इसकी निशानी ये होती है कि ये घी छोड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए इन्होंने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोग डालेंगे अपनी जो दही थी जो हम लोगों ने फेंट के रखनी थी उसको, और इसको मज़ीद भूनेंगे। दही से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। दही जब भी आप डालें ज़रूर फेंट कर अच्छे से डालें, क्योंकि इसकी सब फुटकियाँ सी बनने लग जाती हैं सालन में, जो कि अच्छी नहीं होती। ये दिले बस 2 से 3 मिनट हम लोग और भूनेंगे और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे जितना हम लोग को इसका मसाला चाहिए। जी तो नाज़रीन, ये देखिए हमारी दही भी भुन गई है। इसको भी जस्ट 5 मिनट लगे और ये भुन गई है और घी आना शुरू हो गया है। ये साइडों से आप देख सकते हैं क्लियरली कि घी ऊपर आना शुरू हो गया है। और देखिए ये मसाले का हमारे का टेक्सचर कितना अच्छा है कि कोई भी चीज़ इसमें कुछ नज़र नहीं आ रही है, और ऐसा ही मसाला जो है कोफ्तों का बनता है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा अपना वो पानी ऐड कर देंगे ताकि जो हम लोग को थोड़ा सा शोरबा चाहिए है उसके लिए, तो हम लोग थोड़ा सा आधा कप के करीब, या अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं पानी में। तो ये हम लोग थोड़ा सा पानी आधा कप के करीब डाल देते हैं। तो इसको ना 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। इसका शोरबा बहुत पतला नहीं होता है, मसाला टाइप ही होता है, तो इसलिए इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करते। इसको ढक देते हैं। तो ये बस 5 से 7 मिनट में हमारा ये कोफ्तों का सालन रेडी हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, ये तकरीबन हमारा जो शोरबा है वो पक चुका है और काफ़ी कम भी हो गया है, और हमें इतना ही चाहिए। इसको 2-3 मिनट ढक के रख देंगे आग बंद करके, तो इसके ऊपर अच्छे से घी आ जाएगा। और ढकने से पहले मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये सूखी धनिया ऐड कर देती हूँ, और थोड़ा सा ये सूखी धनिया पाउडर ऐड कर देती हूँ, और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देती हूँ, और ये हरी धनिया जो है इसके अंदर डाल देती हूँ। और मैं आपको 5 मिनट बाद डिश आउट करके दिखाऊँगी। इसको 5-4 मिनट के लिए ढक देती हूँ। नाज़रीन, हमारे
गर्मा गर्म से मज़ेदार कोफ्ते तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर बॉयल एग भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब कोई गेस्ट वेस्ट आते हैं तो हम लोग इसके अंदर अगर बॉयल एग डाल दें तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।